आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः E जिसके निर्देशांक 2-1 और F जिसके निर्देशांक 0-1 हैं। बिंदु A के निर्देशांक 1-4 हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें क्या बोला है, एक त्रिभुज है, तो मान लो ये हमारे पास एक त्रिभुज ABC है। ये हमारे पास त्रिभुज ABC है, ये हमारे पास बिंदु A है, ये हमारे पास बिंदु B है और ये हमारे पास बिंदु C है। अब बिंदु A के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 1 और -4 और बिंदु B और C के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। और यहाँ पर AB, तो AB का मध्य बिंदु मान लेता हूं ये है और AC का मध्य बिंदु हमें क्या दे रखा है, F। E और F दे रखे हैं। AB का तो दे रखा है E और AC का हमें दे रखा है F। तो AB का मध्य बिंदु E के निर्देशांक हमारे पास कितने हैं, 2 और -1 और F के मध्य बिंदु F के निर्देशांक कितने हमारे पास, 0 और -1। तो हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं के निर्देशांक पता हो, तीनों शीर्षों के निर्देशांक, जैसे पहले शीर्ष के निर्देशांक है x1 y1, दूसरे शीर्ष के निर्देशांक है x2 और y2 और तीसरे शीर्ष के निर्देशांक है x3 और y3, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा हमारे पास x1 गुणा 1/2 x1 गुणा y2 माइनस y3 प्लस x2 गुणा y3 माइनस का y1 और प्लस x3 गुणा y1 माइनस का y2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। अगर हमें उसके तीनों शीर्ष पता है तो A शीर्ष तो हमें पता है, x1 y1 तो पता है। B और C के निर्देशांक किस प्रकार निकालूंगा, तो A और B का मध्य बिंदु ये दे रखा है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार निकालते हैं। अब जैसे पहला बिंदु है हमारे पास x1 y1, पहला बिंदु हमारे पास क्या है x1 y1 और दूसरा बिंदु है हमारे पास x2 और y2। तो इन दोनों का जो मध्य बिंदु होगा उसका निर्देशांक हमारे पास क्या होंगे, उसके निर्देशांक होंगे, x निर्देशांक तो हो जाएगा x1 प्लस x2 और बट्टे में आ जाएगा 2 और y निर्देशांक हो जाएगा हमारे पास y1 प्लस y2 और बट्टे में कितना आ जाएगा 2। ये हमारे पास मध्य बिंदु के निर्देशांक आते हैं। तो यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक तो हमें दे रखे हैं। मान लो A बिंदु के निर्देशांक में मान लेता हूँ x1 y1, B बिंदु के निर्देशांक हम मान लेते हैं x2 y2 और C बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या हो जाएंगे x3 और y3। तो अगर मैं A और B के मध्य बिंदु की बात करूं, A और B के मध्य बिंदु की बात करूं तो A और B का मध्य बिंदु हमें क्या दे रखा है, अगर मैं A B का मध्य बिंदु यहाँ पर तो दे रखा है 2-1 और A और B के निर्देशांक हमारे पास क्या है x1 y1 x2 y2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक मैं सीधे लिख सकता हूँ, A B का मध्य बिंदु हमें दे रखा है E और E के निर्देशांक हमें कितने दे रखे हैं, ये हमें दे रखा है 2 और -1 और सूत्र से E के निर्देशांक हमारे पास क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2/2, दोनों को बराबर कर दूंगा। अब x1 y1 का मान हमें दे रखा है, x1 y1 का मान कितना है 1-4, तो x1 y1 का मान 1-4 रखूंगा। अब दोनों तरफ निर्देशांक बराबर है तो इनकी तुलना कर दूंगा। सबसे पहले x1 y1 का मान रख दूंगा, तो ये आ जाएगा x1 की जगह 1 प्लस x2 और बट्टे में 2 और y1 की जगह -4 प्लस y2/2। तो यहां से दोनों को बराबर करूंगा, तो अगर मैं x निर्देशांक को बराबर करूंगा तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस x2 और बट्टे में आ जाएगा 2 और -1 बराबर आ जाएगा -4 प्लस y2 और बट्टे में आ जाएगा 2। तो यहां से x2 का मान कितना आ जाएगा, 2 × 2 4, 4 -1 कितना हो जाएगा 3। तो x2 का जो मान आएगा वो तो हो जाएगा 3 और जो y2 का मान है वो कितना हो जाएगा -2 और -4 इस तरफ जाएगा, प्लस का 4 -2 कितना हो जाएगा 2। तो यहां से हमारे पास बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, बिंदु B के जो निर्देशांक आ जाएंगे वो आ जाएंगे 3 और 2। इसी प्रकार बिंदु C के निर्देशांक, इसी प्रकार हमारे पास बिंदु C के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, यहाँ पर 1-4 है, x3 y3 है और यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने हैं 0-1। तो ये हो जाएगा हमारे पास बिंदु C के निर्देशांक। AC का जो मध्य बिंदु है वो हमारे पास क्या है, F है। तो F के निर्देशांक हमें कितने दे रखे हैं, 0 और -1। F के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 0 और -1, 0 और -1 और सूत्र से हमारे पास क्या आ जाएंगे x1 प्लस x3, तो x1 की जगह 1 प्लस x3/2 और y1, तो y1 की जगह -4 प्लस y3 और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से मैं दोनों की तुलना करूंगा तो 0 बराबर 1 प्लस x3/2 करूंगा तो x3 का मान जो आ जाएगा वो तो आ जाएगा -1 और -1 बराबर -4 प्लस y3/2 करूंगा तो ये हो जाएगा y3 बराबर 4 - 2 कितना हो जाएगा 2। तो यहां से बिंदु C के निर्देशांक हमारे पास कितने आ जाएंगे -1 और 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बिंदु B के निर्देशांक 3 2 है, A के निर्देशांक हमारे पास कितने थे 1 - 4, बिंदु B के जो निर्देशांक थे वो हमारे पास थे 3 2 और बिंदु C के निर्देशांक है हमारे पास -1 और 2।
तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या सूत्र था इसका, 1/2, और यहाँ पर मापांक का चिन्ह होता है, हमने जो सूत्र लिखा वहां पर हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, मापांक का चिन्ह होता है, क्योंकि हमारे पास जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 मापांक x1 की जगह कितना आ जाएगा 1 गुणा y2 की जगह 2 माइनस y3 की जगह 2 प्लस x2, तो x2 की जगह आ जाएगा 3, y3 की जगह 2 माइनस y1 की जगह -4, तो माइनस माइनस प्लस 4, और प्लस x3, तो x3 की जगह -1 आ जाएगा, तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, y1 माइनस y2, तो y1 की जगह -4 माइनस y2 की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये वाला भाग तो हो जाएगा 0, 4 + 2 ये कितना हो जाएगा 1/2 मापांक 0 प्लस 4 + 2 6, 6 × 3 कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -4 -2 -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6, क्योंकि -1 बाहर है, तो प्लस का 6, 18 + 6 हमारे पास कितना हो जाएगा 24, और 24/2 हमारे पास कितना आ जाएगा 12, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 12 वर्ग इकाई। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।